जय हिंद साथियों। इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम देखते हैं सब्जेक्टिव लुसेंट का 22वां अध्याय वाकाटक वंश। वाकाटक वंश और हम बात करें दोस्तों तो वाकाटक वंश की स्थापना 255 ईस्वी के लगभग विंध्या शक्ति नामक व्यक्ति ने किया था। तो वाकाटक वंश की स्थापना कौन किया था? विंध्या शक्ति ने। कब? तो 255 ईस्वी। इसके पूर्वज जो है सातवाहनों के अधीन बरार यानी कि विदर्भ के स्थानीय शासक हुआ करता था। विंध्या शक्ति के पश्चात उसके पुत्र प्रवरसेन प्रथम, जिसका शासनकाल 275 से 335 ईस्वी तक था, शासक हुए। तो विंध्या शक्ति के पश्चात दोस्तों कौन शासक हुआ? प्रवरसेन प्रथम। वाकाटक वंश का वह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण किया था। पुराणों से पता चलता है कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। यानी कि पुराणों से पता चलता है कि प्रवरसेन ने कुल 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। प्रवरसेन के पश्चात वाकाटक साम्राज्य 2 शाखाओं में विभक्त हो गया। एक था प्रधान शाखा जिसे बरस गुल्म या वाशीय शाखा कहा जाता था। प्रधान शाखा था, एक है वाशीय शाखा, ये दोनों शाखा था। दोनों शाखाओं ने सम्मिलित रूप से शासन किया था। प्रधान शाखा के प्रमुख राजा की हम बात करें तो रुद्रसेन प्रथम, जिसका शासनकाल रुद्रसेन प्रथम था, जिसका शासनकाल 335 से 360 ईस्वी तक था। उसके बाद फिर प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल रहा। प्रभावती गुप्ता जिसका शासनकाल 390 से 410 तक था। फिर प्रवरसेन द्वितीय 410 से 440 तक। फिर नरेंद्र सेन 440 से 460 तक था। उसके बाद पृथ्वी सेन द्वितीय 460 से 80 तक। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। तो रुद्रसेन द्वितीय से विवाह किया था कौन? तो गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किया था, जो कि एक वाकाटक नरेश था, रुद्रसेन द्वितीय से किया था। वाकाटकों का राज्य गुप्त और शक राज्यों के बीच में हुआ करता था। राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस संबंध को स्थापित भी किया था। विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई, क्योंकि उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन और दामोदर सेन अवयस्क थे। अतः प्रभावती गुप्ता ने शासन संभाला और इस काल को वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल भी कहा था। तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठता है दोस्तों, पूछा जाता है कि वाकाटक और गुप्त संबंध का स्वर्ण काल जो है किसे कहा जाता है? तो प्रभावती गुप्ता के टाइम पीरियड, प्रभावती गुप्ता के शासनकाल को कहा जाता है। प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उसका कनिष्ठ जो है पुत्र दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठे। पृथ्वी सेन द्वितीय वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। उसके बाद उसका राज वसीम शाखा के हरिसेन के हाथों में चला गया। अब है दोस्तों वसीम शाखा के वाकाटक वंश। वाकाटक वंश की इस शाखा की स्थापना 330 ईस्वी में सम्राट प्रवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने किया। तो वसीम शाखा के वाकाटक वंश जिसके स्थापना सर्वसेन ने किया था, उसने वत्सगुल नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। वत्सगुल में महाराष्ट्र के अकोला जिला में आधुनिक वसीम में स्थित। वसीम शाखा के प्रमुख राजा थे सर्वसेन, विंध्या शक्ति द्वितीय, जिसका शासनकाल 350 से 400 तक था। फिर प्रवरसेन द्वितीय 400 से लेकर 415 तक। फिर हरिसेन 475 से 500 ईस्वी तक था। हरिसेन वासीम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह वाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक भी था दोस्तों। तो वाकाटक वंश के राजा प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना की। तो वाकाटक वंश का एक राजा था प्रवरसेन द्वितीय, और इन्होंने मराठी में प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना की। तो सेतुबंध के रचनाकार कौन हो गया? प्रवरसेन द्वितीय। तथा सर्वसेन ने हरिविजय नामक प्राकृत काव्य संग्रह भी लिखा, और संस्कृत की वैदेवी शैली का पूर्ण विकास वाकाटक नरेशों के शासनकाल में हुआ था। तो दोस्तों कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास, तो कालिदास किसके राजकवि था? चंद्रगुप्त द्वितीय का।
इन्होंने कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय के राजसभा में निवास किया था। वहाँ इन्होंने उसके सेतुबंध का संशोधन भी किया था दोस्तों, तथा वैदर्भी शैली में जो है अपना काव्य मेघदूत लिखा था। यानी कहने का था सेतुबंध का संशोधन और मेघदूत का जो लेखन किया कालिदास ने, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे। यह प्रवरसेन द्वितीय के राजसभा में कुछ समय निवास करके। वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावली भी थी, यानी कि ब्राह्मण जो है धर्म को मानने वाले थे। वाकाटक नरेश वे शिव और विष्णु के उपासक थे। वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत व्याघ्र देव ने नचना मंदिर का निर्माण किया था दोस्तों। तो ये जो नचना मंदिर, इसका निर्माण कौन किया? तो व्याघ्र देव ने किया, जो कि प्रवरसेन द्वितीय का सामंत था। अजंता का 16वां और 17वां गुहा विहार और 19वें गुहा चैत्य का निर्माण वाकाटक के शासनकाल में ही हुआ था। यानी अजंता में जो गुफा है 16, 17 और 19वां, ये जो वाकाटक शासन के समय में ही हुआ था। तो दोस्तों यहीं तक वीडियो लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।